किसी गांव में दो दोस्त थे। प्रतीक की उम्र 10 साल की थी और उमंग की 7 साल। एक दिन दोनों घूमते घूमते गांव से बाहर जंगल की ओर चले गए। ऐसे ही खेलते खेलते वो दोनों एक कुएं के पास पहुंच गए। शायद काफी समय से वहां कोई आया नहीं था। हाँ, वहां पास में एक रस्सी जरूर रखी थी और साथ में एक बाल्टी भी। खेल खेल में दोनों कुएं में पत्थर फेंकने लगे कि तभी अचानक पैर फिसलने से प्रतीक कुएं में गिर जाता है। पानी में डूबते डूबते वो किसी तरह एक पत्थर को पकड़ के डूबने से बच जाता है और उमंग से मदद के लिए चिल्लाता है कि उमंग, मुझे बचा ले। उमंग परेशान होकर इधर उधर मदद के लिए भागता है, लेकिन वहां उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं होता है। अगर वो वापस गांव जाता और वहां से किसी को लेके आता तब तक रात हो जाती और शायद तब तक प्रतीक डूब के मर जाता। जब किसी तरफ से कोई भी मदद की उम्मीद नहीं दिखी और वहां कोई ऐसा भी नहीं था जो उमंग से यह कह सके कि तू छोटा है, तू ये काम नहीं कर सकता। इसलिए अब जो कुछ भी करना था वो सिर्फ उसे ही करना था। तो उमंग ने रस्सी अपने हाथ में पकड़ी और बाल्टी अंदर फेंक दी और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने प्रतीक को बाहर खींच लिया। दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को गले लगाया और गांव चले गए, जहां वो सबको अपनी कहानी सुनाने लगे। लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर सारे गांव वाले मिलके गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार योगी काका के पास पहुंच गए। गांव वालों ने बताया कि ये दोनों बता रहे हैं कि अपने से 2 गुना भारी प्रतीक को इस नाजुक से उमंग ने अकेले कुएं से बाहर निकाल दिया है। योगी काका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दोनों सही कह रहे हैं। उमंग ने सच में उसे निकाला है। पूरा गांव हैरान हो गया था कि योगी काका तो झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो ये सब जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब योगी काका ने कहा, देखो, जब किसी भी तरफ से मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब उमंग ने मान लिया कि सिर्फ वो ही है जो अपने दोस्त को बचा सकता है और कोई उसे ये कहने वाला भी नहीं था कि उमंग तू छोटा है, कमजोर है, तू प्रतीक को नहीं बचा पाएगा। उसे भगवान पे भरोसा तो था, लेकिन ये भी जानता था कि अभी भगवान भी बचाने से रहे और भगवान का इंतजार करूंगा तो मेरा दोस्त मर जाएगा। इसलिए जो कुछ करना है उसे ही करना है। फिर उसने कर दिया। शायद कहानी समझ आ गई होगी। हम में से ज्यादातर लोग नाकामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों पे भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि कोई और आकर हमें बचाएगा, हमारी हेल्प करेगा, हमारा काम करेगा, कोई और आके हमें कामयाब बना देगा। मेरी लॉटरी निकल जाएगी, मैं सट्टे में पैसे जीत जाऊंगा। मतलब हर बार खुद पे भरोसा ना करके दूसरों पे करते हैं, इसलिए एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। हमें हमारी क्षमताओं, विल पावर, संकल्प शक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। क्या हो हम भी उमंग की तरह मान लें कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, यहां तक कि भगवान भी नहीं। तो जो कुछ करना है वो हमें ही करना है, चाहे सिक्स पैक बनाना हो, चाहे इंग्लिश सीखनी हो, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर एग्जाम्स में पास होना हो। बस ये मान लो कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही सब कुछ करना है, तो कमाल हो जाएगा। हमारे अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है कुछ भी करने की। ठान लो तो तुम भी उमंग जैसा इम्पॉसिबल काम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, तेरा काम सिर्फ कर्म है, फल में मत उलझ। काम करेगा तो फल तो मिलेगा ही, फल को एंजॉय कर और नए कर्म में लग जा। अर्जुन और कोई नहीं, हम सब हैं। जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि अपना काम सिर्फ तुम्हें करना है, तो किसी और से क्यों उम्मीद लगाना? किसी की बात सुन के क्यों कोई काम को करना छोड़ देना? बस सारी विल पावर के साथ लग जाओ अपने जिंदगी के नैया को पार लगाने में। एक बात जान लो, भगवान सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। मैंने अपना कर्म कर दिया, दूसरों तक शेयर करके आप भी अपना कर्म करिए। स्टे सेफ, बी सक्सेसफुल। थैंक यू।